बात है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग देखो चार्ट को पढ़ना है तो पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। किस तरह से आपको चार्ट को एनालिसिस करना है, क्या आप वहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सक्षम हो, क्या आप ट्रेड वहाँ पर जो भी रिस्क है आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें ट्रेड लेने से पहले आपको सोचनी पड़ती है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ से ट्रेड तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेड में डरते हैं। फिर हमारे अंदर ये डर आने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ से मार्केट भाग जाए। तो देखो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमको सही ट्रेड लेने ही नहीं देता। और इसको कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो यही है कि आपको अपने डिसाइड किए हुए जो रूल्स हैं, आपके जो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना ही होगा। क्योंकि आप ना अगर इस दिमाग के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो शेयर मार्केट में। तो इसलिए ना पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि मेरे रूल्स क्या है, किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बना सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन ना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें कोई प्राइजेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको यही देखना होता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। जस्ट मान लीजिए ये वाला हाई है और यहाँ से आपने क्या किया, इस तरह से इसको दो पॉइंट को मिला दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 पॉइंट को मिला दो, ये थोड़ा इस तरह से भी आप मिला लो। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ से क्या होगा मार्केट में और किस तरह से आपको ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने मिला दिया है। तो यहाँ से जब वापस से देखो ये मार्केट में यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, वापस से यहाँ से गया, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ से कट हो, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिंपली अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ से गया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, वापस से ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट कहाँ पर गया, इसी लाइन के आसपास गया और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ इस कैंडल से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। दोबारा से मार्केट में वही हुआ, यहाँ से मार्केट आपको वापस से दिख रहा होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेता हो तो आप दोबारा से यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। बहुत आसान तरीके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमको बिलीव नहीं होता है, हम लोग इस चीज़ को भरोसा नहीं करते। अगर हम लोग आगे देखें और भी अगर हम आगे देखना चाहें तो यही ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरह से शिफ्ट कर दो यहाँ पर, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर लो, चलो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया कि ये ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में यहाँ से इस तरह से करनी चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ से इसको सिंपली लगा लिया है कि भाई देखो आपको जैसी ट्रेंड लाइन बनाना आती है आप बना सकते हो। मेन फोकस होता है कि जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उसमें कम से कम 2 पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से मार्केट आया ऊपर, वापस यहाँ पर गया, तो यहाँ से आपने क्या किया कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेगा तो आपको सेल करना चाहिए, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो सेल करना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें होती है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा देखो अलग अलग तरीके से आपको ड्रा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा, जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये वाला एक स्विंग बड़ा है अपना कौन सा स्विंग, तो यहाँ पर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस तरह से लगाता हूँ। देखो यहाँ से आप देखोगे ये वाला हाई है अपने पास में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हमको मिलाना पड़ेगा। किस तरह से, ये वाला पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये वाले जो पॉइंट है ये वाले अलग मिलाने पड़ेंगे। जो छोटे पॉइंट है उनको छोटे के हिसाब से आपको मिलाना पड़ेंगे, तो उनको अलग मिलाना पड़ेगा, और बड़े पॉइंट है उनको अलग मिलाना पड़ेगा, तभी जाके आप समझोगे कि क्या ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखो, तो इस ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो आपको पता नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट तो आपने मिलाए हैं, तो इन पर तो आप ट्रेड ले नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? या फिर आप हो सकता है कि इस पॉइंट पर आपने इस तरह से यहाँ से आया था तो यहाँ पर लाइन खींच दी, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। दोबारा से मार्केट यहाँ पर गया था और इसके ऊपर आ चुका था, जब यहाँ से गिरा तो देखो आपको यहाँ से मार्केट सडनली यहाँ से ब्रेकडाउन में खुल गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया तो आप यहाँ पर एक छोटा सा सेल करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब ट्रेंड लाइन का क्या हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से सिर्फ बाइंग वाली ही ट्रेंड लाइन देखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाइंग के लिए कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको ड्रा करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ से, जैसे अगर आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करो, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत आसान कर देती है मार्केट को। देखो बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते,
कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बहुत आसान सी यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिख रही होगी। इसमें ये वाले पॉइंट भी आपको कवर होते हुए दिख रहे होंगे। ये वाले पॉइंट देखो, यहाँ से मार्केट में ऊपर गया, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया था, वापस से यहाँ पर ऊपर आ चुका है, सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर गया, दोबारा आया यहाँ पर, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ से आप एक सेल का प्लान कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो यहाँ से कितना भयंकर तरीके से मार्केट गिरता हुआ आपको दिखा। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से, अगर हम लोग कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल ही तरीका है और बहुत सिंपल और बहुत, देखो अब आप हर बार ट्रेड लेने की सोचोगे कि हर जगह पे आप ट्रेड लेने की सोचोगे तो आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये वाला देखो, यहाँ से क्या किया हमने, ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट को हमने मिला लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन ने काम किया है। तो ये ट्रेंड लाइन आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रही होगी, बराबर से समझ में आ रहा होगा कि देखो ट्रेंड लाइन में ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को हमने मिला दिया। ये वाला पॉइंट हमसे मिल नहीं रहा था, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला दिया। जब से मार्केट इसके ऊपर आया तो फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आया तो फिर वापस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। तो मतलब हर बार आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे बाइंग का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से इतनी बार इस टेस्ट किया और यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको सेल प्लान करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है जो आपको हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आप ड्रा कर सकते हैं। बहुत आसान सा, देखो ये वाला जो पॉइंट था स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को लेकर आप इस तरह से भी कोई ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हैं। अब देखो ये मार्केट में ये तो है नहीं कि ऐसे हिट नहीं होंगे, ऐसे तो सबके हिट होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन जो ट्रेडिंग का तरीका है ना, वो ट्रेडिंग का तरीका अपने को बराबर से समझ में आना चाहिए, तो वही आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हमने मिलाया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। फिर दोबारा यहाँ पर आया तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है तो सेल कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर आया तो यहाँ से एक सेल कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट वापस यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप सेल कर दो। यहाँ से जैसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आपको एक एसएल हिट हो गया। अब यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन कर चुका है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग का मोमेंटम आ गया, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं ये ट्रेंड लाइन को सीखने के, समझने के, लेकिन अक्सर क्या होता है हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको ये देखो, यहाँ से जो हमने पिछली बार जो ट्रेंड लाइन ड्रा करी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली, बार बार यहाँ से रिजेक्शन देख रहा है आपको और यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ चुका है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, बहुत आसान हो जाती है। अभी और भी अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसको हटाता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ से भी कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाले पॉइंट को मिला के हम लोगों ने, एक मिनट कुछ अलग सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला के इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को अगर आपने मिला लिया है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन इस तरह से नीचे जा रही है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को इस तरह से अगर आप करोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा प्लान किया जा सकता है, सेल का, फिर बाई का, फिर सेल का, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन लिया ही नहीं। तो रिजेक्शन नहीं लिया तो हमको क्यों सेल करना है, ठीक है। रिजेक्शन लेता तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते थे। अब इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको, ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, वापस यहाँ से ब्रेक की, तो यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट भी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट भी आपको मैच होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से देखो, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन वहाँ से भी काम कर रही है, यहाँ पर भी काम कर रही है। मतलब जब आप ऐसे ट्रेंड लाइन मिलाते जाओगे तो बहुत जगह पे ये ट्रेंड लाइन से आपको बहुत काम करने की, मतलब बहुत तरह से काम करेगी। यही ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान कर देगी मार्केट को, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, देखो अगर और भी अगर आप छोटा कर दो इस चार्ट को तो यहाँ से आपको एक बाइंग साइड का ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ से बनता हुआ दिखेगा। तो ये हटाते चलते हैं क्योंकि फिर
थोड़ा सा मिक्स हो जाता है सब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखो किस तरह से ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि एक दो बार ही अगर ट्रेंड लाइन पे ऐसे हिट हो गया उनका, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बेचारे पगला जाते हैं। पगला क्या जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे ये ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं है, ये तो सब बकवास है। तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, फिर वो बकवास उनको अच्छी लगती, क्योंकि भाई एक चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने मिला लिया है, तो अब यही याद रखना है आपको कि किस तरह से ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ से जब ऊपर गया तो वापस आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर आया तो फिर आप बाइंग प्लान कर सकते थे। तो इस तरह से हर जगह पे आप देखो, ट्रेड आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको क्या होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता था, फिर यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता था। तो ट्रेड क्या होगा, ट्रेड तो मिलेगा आपको, लेकिन देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करना चाहें तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट को मिला के। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला और फिर ये वाला, और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन, आप थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले लें, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको और ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ से बेटर क्लियरिटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, अब ये बहुत सारी यहाँ पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम की लाइन है जो कि मैं आपको लगा के दिखा रहा था, तो वही यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ले लोगे थोड़ा सा और आपको बेटर, क्योंकि 2 3 4 ट्रेंड लाइन अगर आप बना लोगे, जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हो तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे मार्केट आया था, फिर यहाँ से उठा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते थे। फिर मार्केट यहाँ पर वापस आया तो यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते थे, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया था और ब्रेक करके टेस्ट किया था, तो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, दोबारा से मार्केट में अगर आप इसी लाइन को आगे बढ़ा के चलोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते थे। या फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इस तरह से मिलाओ तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी ये पॉइंट पर अगर इस तरह से मिलाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये वाले पॉइंट इस तरह से, यहाँ से अगर और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको तो मैंने मिला ही दिया है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, धीरे धीरे आपको जब एनालिसिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको सामने आएगी, और ये जब चीज़ें सामने आएगी तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन चीज़ों से। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक इस तरह से ट्रेंड लाइन, तो ये सब चीज़ें आप हर जगह आपको कोई ना कोई सपोर्ट करती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत मस्त, यहाँ से अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पर हम लोग सेल कर देते, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल सेल सेल, तो हर बार हम यहाँ से पैसा बना सकते थे, बड़ा पैसा बना सकते थे। बड़ा पैसा ना सिर्फ ट्रेंड लाइन बना के दे सकती है, लेकिन आपको एक ही चीज़ का याद रखना होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करोगे तभी जाके आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, जैसे अब यहाँ पर इसको हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चैनल फॉर्मेट में भी अगर आप चाहें तो यहाँ से इस चीज़ को रख सकते हैं। जैसे कोई चैनल फॉर्मेट होगा तो चैनल फॉर्मेट अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये चैनल फॉर्मेट है, तो मैं क्या करता हूँ, तो इस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये चैनल फॉर्मेट आप बना सकते हो। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा पॉइंट टच हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया से चैनल फॉर्मेट हमने बना लिया है। तो ये वाला चैनल फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो इस चैनल फॉर्मेट को इस तरह से आगे पीछे ले सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा ये, अब आपको देखो कि यहाँ से जो चैनल फॉर्मेट है, एक मिनट थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ से इस तरह से आप देखना चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो इसी एरिया में मतलब जो एक ट्रेंड लाइन का ही काम कर रहा है ना कहीं ये देखो, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बाइंग के लिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत आसान सी हो जाती है जब आप इस चीज़ को समझोगे, करोगे। देखो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी ना, एक चीज़ कहा जाता है कि एक आदमी अगर एक ही चीज़ को 10,000 बार करेगा तो वो यहाँ पर क्या होगा, उसको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 10,000 बार अगर किसी आप चीज़ को, एक ही चीज़ को करोगे
तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ को 10-10 बार करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1000 चीज़ों को 10-10 बार करोगे तो कोई मतलब क्या होता है कि जगह जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही गड्ढा खोदो बड़ा, तो वहाँ पर पानी मिलने का चांसेस यहाँ पर आपको ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।